सरकार जो बीजेपी की सरकार है ये सिर्फ धर्म पर लड़ाई करती है और जो कांग्रेस है वो धर्म निरपेक्ष शुरू से कही जाती है। चुने हुए नुमाइंदों को बोलने का अधिकार नहीं देगा तो हिंदुस्तान की जो जनता है सड़कों पर उतर के अपनी बात करेगी। क्या लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है? तो ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। सांसद संसद में अपनी आवाज नहीं उठाएगा, लोगों की आवाज नहीं उठाएगा, उनसे जो वादे किए थे उनको नहीं पूछेगा, उनका जवाब ही नहीं पूछेगा, तो इस भ्रष्ट और करप्ट सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, तो सांसद किस लिए चुने जाते हैं? लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देखिए ये साफ बात है कि वो चाहते हैं कि सबका मुंह बंद कर दिया जाए और हम ही राज करें। ये कैसा राज है जिसमें भूखे नंगों के राजा बनना चाहते हैं? यदि सांसदों का ये हाल आम पब्लिक का क्या होगा? लोकसभा सांसद 144 प्लस 2 राज्यसभा सांसदों को निलंबित करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि देश के अंदर 1947 से पहले का राज लागू हो चुका है। उपराष्ट्रपति का मजाक किसने उड़ाया? कोई मजाक नहीं। कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी, दैट इज आउटसाइड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाहर कोई कुछ भी कर रहा है, पार्लियामेंट के अंदर बाहर की जो बात है, हालांकि आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, उसका पार्लियामेंट से क्या करना? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मजाक करना तो देश में वैसे ही मना नहीं होना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति कोई ऐसा इस तरह की एक्टिंग करेगा तो उपहास का स्वयं पात्र बन जाएगा, उसमें क्या बात है? तो कानून की तो क्या मांग है? आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक देश के अंदर विपक्ष की हत्या करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए 146 पार्षदों को, देश के सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। ये सब कुछ इसके खिलाफ है। बहाल होने चाहिए, बहाली की मांग। अब तो संसद ही खत्म हो गई, बहाल कौन करेगा? कल खत्म हो गई संसद। सस्पेंड रहा है भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो हमारे इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस पार्टी के 146 बार निकाल दिए, तो क्यों निकाल दिए हैं? क्या लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, मांगने का भी अधिकार है, मांग भी सकता है अपनी मांग। ये थोड़ा कि कोई बोले उसको बाहर निकाल दो। आप हर आदमी आजाद है, अपना हक मांगो, इनको बाहर निकाल दो। और ये जो कानून पास कर रहे हैं, कानून पास करने का राज्य सरकारों से परमिशन लेनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए भी कौन सा कानून पास करना है, कौन सा नहीं। कोई कानून पास संसदों को बाहर कर दो भाई, बाहर का रास्ता दिखा दो। क्यों भाई? लोकतंत्र है, आप भी आजाद हो, सब आजाद है, पूछने का क्या है? यदि सांसदों का ये हाल आम पब्लिक का क्या होगा? बेरोजगारी पे बोलना गलत है, भ्रष्टाचार पे बोलना गलत है, इनको और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ यही चीज बोलनी बात। अरे चुने हुए नुमाइंदों को बोलने का अधिकार नहीं देगा तो हिंदुस्तान की जो जनता है सड़कों पर उतर के अपनी बात करेगी। आज हम सड़कों पर उतर के न्याय की बात कर रहे हैं। ये घोषित इमरजेंसी है जो आज किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर सांसदों को गैलरी लेकर जाने के लिए मना कर दिया, कैंटीन में जाना मना कर दिया। संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ये पहली ऐसी कानूनी घटना है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमारे सांसद सस्पेंड हुए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इंडिया गठबंधन की वजह से हम सारे पुरजोर विरोध करते हैं। देखा कि किस तरह से उसने बिहेव किया। आज साक्षी मलिक हमारे देश की बेटी को, किसान की बेटी को अपना खेल छोड़ना पड़ रहा है इस देश में, जो देश का नाम रोशन कर रही थी। ये सरकार तानाशाह सरकार है जो कि हमारे देश के हर नागरिक की आवाज को बंद करना चाहती है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे इंडिया गठबंधन के तौर पर सभी लोग एकत्रित हुए और इस सरकार को जताना चाहते हैं कि अपनी ये तानाशाही बंद करे। ये देश सबका है, इस देश में पैदा हुआ हर नागरिक, उसको अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी समस्या को रखने का। तो ये तानाशाह सरकार को एक चेतावनी है कि आने वाला समय जो है वो इंडिया गठबंधन का रहेगा। देखिए ये साफ बात है कि वो चाहते हैं कि सबका मुंह बंद कर दिया जाए और हम ही राज करें। ये कैसा राज है जिसमें भूखे नंगों के राजा बनना चाहते हैं, जहाँ पे रोजगार नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पे रोज दंगे फसाद होने होंगे। जब किसी के पास रोजगार नहीं होता तो वो क्या करेगा? जिसके पास समझते नहीं है वो क्या करेगा? तो ऐसे भूखे नंगों का राजा बनना चाहता है वो। भाजपा नेता तो कहते हैं कि राहुल गांधी को ना राजनीति छोड़ के कार्टून में चले जाए।
एक्चुअली इन्होंने उस नेता को इस तरह से प्रेजेंट किया। उनके अपने भी बच्चे हैं, मैं कहती हूँ उनको खुद अपने अंदर झांकना चाहिए। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ धर्म पर लड़ाई करती है, और जो कांग्रेस है वो धर्म निरपेक्ष शुरू से कही जाती है। धर्म की लड़ाई, जो धर्म को लोगों को जाट ये वो करके लड़ाई करवाना, ये बीजेपी पार्टी का काम है। इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां सारे मिलकर प्रदर्शन कर रही हैं जी, और आगे चुनावों की भी हमारी पूरी तैयारी है। और गठबंधन के बारे में किसी को शंका नहीं होना चाहिए कि ये गठबंधन पूरा जुड़ के चलेगा, मिल के चलेगा, और मिल के चुनाव लड़ेंगे हम। बीजेपी घमंडिया गठबंधन करार दे रही है, करती रहे। हमारे अंदर तो घमंड नहीं है, बीजेपी के अंदर घमंड है। जो घमंड करेगा वो अपने आप पीछे जाएगा जी। जो तो सुरक्षा कड़ी में दौरा हो गई है, लेकिन कार्रवाई सांसदों पर हुई है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांसदों का निलंबन बिल्कुल गलत हुआ है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, इसको तहस नहस किया जा रहा है, और तानाशाही की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी, और ये बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री तौर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? पार्लियामेंट्री तौर पर तो वो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में भी, आज सारे सांसद जो है देश में हाँ, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, और हमने यहाँ प्रदर्शन नहीं करना था, दिल्ली जाना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सांसद के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे की आवाज उठाने पर, देश के लोगों की आवाज उठाने पर, जिन मुद्दों को सरकार चुनाव में लेकर आई थी और चुनाव जीतने का कार्य किया, लोगों की वोट लेकर गई, उन मुद्दों को उजागर करने की, तो ऐसे सवाल पूछने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने हमारे 150 सांसदों को राज्यसभा और सांसद से उनको निलंबित करके बाहर निकाल दिया गया, ताकि वो लोगों की आवाज़ ना उठा सके और सरकार बनने पर जो वादे किए थे उनको पूछ ना सके। ऐसी बातों को लेकर के जो उन्होंने एक तरफा व्यवहार जो बरता है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के साथियों ने और कांग्रेस पार्टी के साथियों ने इसका विरोध किया है, और हम सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करते रहेंगे। अगर सांसद संसद में अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, लोगों की आवाज़ नहीं उठाएगा, उनसे जो वादे किए थे उनको नहीं पूछेगा, उनका जवाब ही नहीं पूछेगा, तो इस भ्रष्ट और करप्ट सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, तो सांसद किस लिए चुने जाते हैं, किस लिए लोकसभा में जाते हैं, और किस लिए राज्यसभा का गठन किया जाता है? तो ऐसे में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को लेकर, इस अड़ियल रवैये को लेकर के और तानाशाह रवैये को लेकर के हम आज यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, विरोध किया है। रघबीर संधू, पूर्व सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस। विपक्ष तो लगातार सड़कों पे उतर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का जो तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, लोकसभा सांसद 144+2 राज्यसभा सांसदों को निलंबित करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि देश के अंदर 1947 से पहले का राज लागू हो चुका है। और हम कांग्रेस ने पहले भी यहाँ से अंग्रेजों को भगाया था, और कांग्रेस आज फिर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता प्लस देश की जनता इनको भगाने के लिए मन बना चुकी है, और इस 2024 के चुनाव के अंदर इनको भगाने का काम किया जाएगा। देश के सांसद जिन्हें लोकतंत्र के अंदर, राज्यसभा के अंदर देश की जनता ने चुन करके भेजा है, उनकी आवाज को दबाने का, वो केवल राज्यसभा सांसद की आवाज को नहीं दबा रहे हैं, इस देश के 130 करोड़ जनता की आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने पहले भी इस देश को बचाने का काम किया था, और आज भी कांग्रेस और सारे सभी सहयोगी दल मिलकर इस देश को बचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य सरकार कर रही है, और इसके अंदर हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक लोकतंत्र का गला घोटेगी ये सरकार, हम सहन नहीं करेंगे। हम महात्मा गांधी के नहीं, यही है, महात्मा गांधी के हिसाब से चलेगा देश, हमारे संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि डिक्टेटरशिप से। जो सदस्य है, संसद सदस्य बर्खास्त करेंगे, उनको बहाल करे जाए, और जो ये हर जगह लाठी चार्ज करते हैं, जो अधिकार मांगता है उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उसको रवैया खत्म करना होगा। बेरोजगार नौजवानों ने अधिकार मांगे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करें। व्यापारी अधिकार मांगते हैं, व्यापारी के ऊपर लाठी चार्ज। आज महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों के की फसल जो है MSP पे नहीं ली जाती, संसद सदस्य अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। ये विपक्ष को खत्म करने की
साजिश है, इसलिए हम ये सहन नहीं करेंगे। और इसीलिए यहाँ सारे कांग्रेसी आज सड़कों पे हैं और जब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक कि ये सरकार अपना रवैया नहीं करेगी। हम डिमांड करते हैं राष्ट्रपति से कि इस सरकार को बर्खास्त करके लोकतंत्र प्रक्रिया में चुनाव करवाए जाए। संसद के ऊपर ही आज सड़कों पर हम संसद सदस्य यदि पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते हैं, लोकतंत्र की आवाज उठाते हैं, तो उनको बर्खास्त कर जाता है। ये एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप आ गया है। ये एक तरह से चाइना की तरह राज करना चाह रहे हैं भारत के अंदर। जोगेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव हरियाणा कांग्रेस सेवा दल।